हाँ, तो इंटर कक्षा के छात्र क्वेश्चन सुने, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द शक्ति का मतलब है कि जो सार्थक शब्द हो, जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे नीर का अर्थ निकला जल, तो ऐसे शब्दों से शब्द और अर्थ मिलकर दोनों काव्य की रचना करते हैं। जैसे शब्द का अर्थ ही नहीं निकल रहा तो फिर काव्य की रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे और आगे विस्तार कथा का नहीं बढ़ेगा। तो जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ निकले, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों मिलकर एक काव्य की रचना करते हैं। शब्द और अर्थ में दोनों में गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो जिस शक्ति के द्वारा, यानी वो शब्द के अर्थ की शक्ति के द्वारा जो हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक है। अब नंबर 1 कौन सी शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। तो इसमें सामान्य वाक्य रहता है। जैसे राधा नाच रही है, सीता नाच रही है, गीता पढ़ रही है, ठीक है, राधा गाना गाती है। इस तरह के वाक्य सामान्य वाक्य होते हैं। वह शब्द शक्ति जो शब्द के, जो शब्द है उसके सामान्य अर्थ को बताए। जैसे जल का अर्थ बता दिया, सामान्य अर्थ कि पानी, तो सामान्य अर्थ बताती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। और दूसरी शब्द शक्ति होती है लक्षणा शब्द शक्ति, जिसमें लक्षण गुण विशेषता बताई जाए, ठीक है, कि उसका गांव या मेरा गांव उस पार है, या ग्वालियर में है, शिवपुरी में है, या नदी पार है। इस तरह के वाक्य वह शब्द शक्ति जो शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी साधारण सामान्य अर्थ को, जैसे जल का अर्थ है पानी, नीर का अर्थ है पानी, तो उस सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ को बताए। जैसे 2 जने की चर्चा हो आपस में, तो वो बताए कि मैं फलानी जगह का हूँ रहने वाला, तो एक अलग से अर्थ निकले, ठीक है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। जैसे मेरा गांव गंगा के पार है। व्यंजना फिर तीसरी रहती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा और लक्षणा के विराम होने पर, ठीक है, इनमें विराम लग जाए, थोड़ा रुकने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है, एक और अलग से जानकारी प्राप्त हो, ठीक है, तो ऐसा शब्द जो बोध कराए अलग से अर्थ का, सामान्य अर्थ को छोड़कर, ठीक है, अभिधा और लक्षणा के विराम होने पर जो एक अलग से विशेष अर्थ बताए, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे माँ ने बहू से कहा कि सांझ हो गई है, ठीक है। शब्द समझ में आ गया ये शब्द शक्ति के प्रकार और अर्थ? यस सर। हाँ, तो याद करना कृपया प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।